हज़रत आदम ये लोग जो थे ये आलमगीर थे, नबी साहब जो थे। ये हिस्सा जो है दुनिया का, ये खित्ते ज़मीन सारी दुनिया के इंसानों की पुण्य भूमि हो गई, पवित्र भूमि हो गई, मुकद्दस ज़मीन हो गई। अच्छा, सबकी ना आए समझ में, मुसलमानों की तो आनी चाहिए, सारी दुनिया के मुसलमानों की हो गई, वो भी ठीक है, सरजमीन अरब भी, लेकिन ये भी हुई पुण्य भूमि सब सारी दुनिया के मुसलमानों की। तो हम अपना इंट्रोडक्शन सही कराएं, हम अपना तारुफ ठीक कराएं, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। भारत विश्व गुरु फिर बनेगा, तो हमारी रिवायात भी कहती है जहां से शुरू हुआ था वहीं से फिर फैलेगा। 72 साल में नहीं मालूम कि जनगण का मतलब क्या है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बरादरान इकराम, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हलचल है वो आजकल वो किसानों का एजिटेशन है। किसानों के एजिटेशन से खुतबे का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन असल में उस एजिटेशन की वजह से कुछ चीज़ें निकल कर आ गई हैं, कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। इससे कतई नज़र कि जैसा कि ये एजिटेशन को तोड़ने वाले लोग कह रहे हैं कि ये किसानों का नहीं सिखों का है, यानी उसे मजहबी रंग वो लोग देना चाहते हैं। सचमुच वो मजहबी रंग है या नहीं है, मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा, है तो उसकी भी अपनी अहमियत है। कि इससे पहले एक CAA का एजिटेशन जो था वो इशू मुसलमानों का था, असल में वो भी मुसलमानों का एजिटेशन नहीं था। यहाँ सिखों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ये किसानों का एजिटेशन है। और अभी तो कल ही रात की बात है कि तो जाट लीडर हैं टिकैत, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने जो लाइमलाइट में भी आए और सबसे ज़्यादा जज्बाती हो गए, वो सिख नहीं है। बहरहाल ये इस इशू को भी जाने दें कि मुसलमान नाराज़ हुए, अब सिख नाराज़ हो रहे हैं, और जितना मुसलमान नाराज़ हुए उतना शायद उन लोगों की जिनसे नाराज़ हुए वो उनकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई, और जितना सिख नाराज़ हो रहे हैं शायद उससे भी बढ़ जाए, आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या कौमी सलामती के लिए अच्छा होगा कि चाहे कुछ मजहबी गिरोह अक़लियत और माइनॉरिटी में रह जाएं और उसके खिलाफ जो अक्सरियती गिरोह है वो ज़्यादा कंसोलिडेट होकर इकट्ठा हो जाए? तो क्या ये कुल मिलाकर जिस नेशनलिज्म का वो नाम लेते हैं उस नेशनलिज्म के लिए अच्छा होगा, या असल नेशनलिज्म उससे कुछ और है जिसका वो नाम लेते हैं, उसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? एक ये सवाल खड़ा होता है। और एक सवाल और आया दरमियान में, जिसकी अहमियत खाली एजिटेशन के बाकी रहने या तोड़ने या डिस्टर्ब करने से जुड़कर रह गई, लेकिन उस पर कुछ और ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत है। एक रूट तय हो गया था एजिटेशन करने वालों का, ट्रैक्टर रैली का 26 जनवरी को। उसको कुछ लोगों ने तोड़ा, ज़्यादा प्रोमिनेंट आ गया कि जो नाम आया वो दीप सिद्धू है, पंजाबी एक्टर का। वो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था लाइमलाइट में आने की, और ये किसान
इनकी अपनी लीडरशिप थी, एक बिल्कुल एक नए को लीडरशिप दे दें तो आपस में इसमें खींचातानी तो चलती है। उसको साइडलाइन किया गया था, इनको यहाँ मौका मिला के शायद ऐसे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वो टेररिस्ट एलिमेंट्स जो है उनसे कुछ लिंक था। ये भी लग रहा है, अलग अलग गिरोहों की अलग अलग बातें हैं, ग्रुपों की। बाद ये कह रहे हैं कि ये एजिटेशन का मुखालिफ और हुकूमत का आदमी था। वो जो कोई भी हो, हमारे लिए ये इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हुआ ये कि वो गए आगे जाने के बाद, और फिर जिस चीज को इशू अब बनाया गया है सरकार की तरफ से इस एजिटेशन का जोर कम करने के लिए, वो ये कि कौमी झंडे की बेहुरमती हुई, नेशनल फ्लैग का डिसेक्रेशन हुआ। इन लोगों ने किया, वो मालूम नहीं किया या नहीं किया, सब चीजें इतनी डिटेल से पता नहीं चल पाती। सारे क्लिप्स भी 100% सही नहीं होते। अब उनका तो दावा यह है या कहना यह है कि नेशनल फ्लैग को छुआ भी नहीं, वो अपनी जगह लगा रहा। हमने तो 2 और झंडे उससे नीचे लगा दिए थे। बात यहां आ रही है कि ये उसकी बेहुरमती हुई या नहीं हुई। 2 और झंडे उसके नीचे लगा देना, नेशनल फ्लैग को नहीं उतारा। अब ये भी कहा कुछ लोगों ने कि वो उसको और झंडे भी पकड़ाए जा रहे थे, उसने ये दोनों लिए। जो पकड़ाए जा रहे थे उसमें नेशनल फ्लैग भी था, तिरंगा भी था, वो नहीं लिया। ये भी कोई बेइज्जती की बात महसूस नहीं होती बेहुरमती की, इसलिए कि वो तो सबसे ऊपर लगा ही हुआ था। कोई किसी को कोई झंडा दे के ये झंडा तुम्हें ले, वो तो अलग बात है कि वो करना उसका सही था या नहीं था, वो एजिटेशन का ये रुख सही था या नहीं था, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी। ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये तो अलग बात है। लेकिन बात जहां तक फ्लैग की है, ये पाबंदी होना कि कभी भी कोई तिरंगा किसी को ऑफर करे कि वहां लगा दो, कोई मना कर दे मैं नहीं लगाता, तो क्या ये भी बेहुरमती हो जाएगी? जब भी कोई किसी को दे के इसे लगाना है तो वो हर कीमत पर लगाना ही पड़ जाएगा हर एक को, जिसके भी हाथ में दिया जाए। ये बेहुरमती की उसमें आएगा या नहीं आएगा? इसलिए कि असल झंडा जो था तिरंगा, वो तो लगा रहा था, उसकी कोई बेहुरमती का कोई सवाल नहीं उठ रहा था। तिरंगे की बेहुरमती से मुताल्लिक हमारे पास एक पूरी तारीख है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं, और ये उसकी एक आखिरी कड़ी थी कि इसके नाम के ऊपर हमारे यहाँ से आपको सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट कहने वाला जो गिरोह है, समाजी गिरोह आरएसएस, वो बहुत ज्यादा, या उनके अंडर में जो सियासी पार्टी है, हुकूमत जिनकी है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हसास हो जाते हैं इस नेशनल फ्लैग के मामले में। बेहुरमती की एक पूरी तारीख है, उस तारीख पर भी नजर डालना चाहिए, और सिर्फ उस तारीख पर नजर डालना भी मकसद नहीं है। जो चीजें मैं रखना चाहता हूं उसका मकसद तो कुछ और है आगे। लेकिन बेहुरमती की तारीख ये है, और दरमियान में बहुत कुछ होता रहा है। जो शुरुआत हुई, ज़ाहिर झंडा आजादी से शुरू हुआ, उससे पहले जो झंडा था वो कांग्रेस का था, वो इंडियन फ्लैग नहीं था। जब मुल्क आजाद होगा तब बनेगा, तब कोई झंडा उसका होगा। उस वक्त ये जो तंजीम है आरएसएस, इन्होंने जो मूवमेंट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, देश छोड़ो, आजादी की जो तहरीक चल रही थी, उसमें हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उनकी तरफ ये कौल मंसूब है जो बहुत सी जगहों पर जगह जगह रिकॉर्ड में मिलता है कि उस वक्त के जो उनके सरसंघचालक थे, और जो आज तक के सबसे इंपॉर्टेंट सरसंघचालक रहे, आरएसएस के एक तरीके से आइडियोलॉग, असल में जो आज भी जो पॉलिसीज चल रही हैं वो उन्हीं की दी हुई। तो उन्होंने, गुरु गोलवालकर ने ये कहा, और ये बहुत सी जगहों पर
किताबों में और अखबारात के अंदर ये बात जगह जगह रिकॉर्ड में है कि हिंदुओं से कहा कि मैं एक एक लफ्ज वो नहीं होगा जो मैं मफहूम बता रहा हूं, जो कुछ कहा, इनसे लड़ना की जरूरत नहीं है, इन बाहरी दुश्मनों से ज्यादा जरूरत तो अंदरूनी दुश्मनों से लड़ने की है, वो है मुसलमान और ईसाई। अब ये सोच थी आजादी से पहले की, उस सोच में बज़ाहिर कोई तब्दीली किसी तरह की नहीं है। जो कुछ हमें मुख्तलिफ, कहीं कानून कोई बनता है, कहीं कोई और एक्शंस होते हैं, उनकी पार्टी के लोग या कार्यकर्ता जो हैं वो जो कुछ किया करते हैं, उस पर नजर रख कभी कोई बयान आ जाए सियासी तौर पर किसी का तो बात दूसरी है, लेकिन जो कुछ नजर आ रहा है उससे किसी सोच में तो कोई तब्दीली नहीं है किसी भी तरह की। वो एक मकसद को लेकर चले थे, उस पर बढ़ रहे हैं आगे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, असल में तो 2 किताबें उनकी मशहूर हैं, बंच ऑफ थॉट्स, लेकिन ये दूसरी ज्यादा है, मे वी आवर नेशन वुड डिफाइंड, हम और हमारी कौमियत की तारीफ या पहचान। और उसमें भी उन्होंने वादे तौर पे लिखा था कि ये तो गैर मुल्की हैं, ईसाई और मुसलमान, और भी कुछ बातें हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा इसलिए कि वो भी यहां पर मौजूद नहीं। लेकिन बात जब नेशनलिज्म की आ रही है और झंडे की आ रही है या नेशनल फ्लैग की आ रही है, तो हुआ ये था कि गांधी जी का जब कत्ल हुआ तो उसमें आरएसएस पर बैन लगा और गोलवालकर साहब को भी गिरफ्तार किया गया और बहुत से 20,000 के करीब अरेस्ट हुए आरएसएस के लोग। मुकदमा चला, गॉडसे कुछ अरसे पहले आरएसएस से अलग हुआ था, हालांकि उनके जो भाई है वो नाथूराम गॉडसे का, गोपाल गॉडसे, उसका एक बयान ये मिलता है बात को कि कभी अलग नहीं हुए थे असल में तो। लेकिन बहरहाल उस हिस्ट्री से भी हमें कोई मतलब नहीं। जब इन पर पाबंदी लगी और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका ये बहुत ज्यादा नाम लेते हैं, इनके खास हीरो और इन्हीं के जैसे आइडियोलॉजी के आदमी, बड़े पक्के कांग्रेसी थे, और होम मिनिस्टर ही का ये मतलब उनकी ही की रेंज है ये, या होम मिनिस्टर ही की फील्ड है, उनका मैदान है कि इनको पाबंदी किस पर लगाई जाए किस पर नहीं लगाई जाए, होम मिनिस्ट्री का ही काम है, उनका ही अमल दखल उसके अंदर। 6 महीने के बाद सबूत नाकाफी होने की वजह से छूटे, पाबंदी बाकी रही। थोड़े दिनों के बाद फिर अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर इन्होंने शर्त ये रखी सरदार पटेल ने कि पाबंदी इस शर्त पर हटाई जा सकती है आरएसएस पर से कि अपना तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन, तहरीरी दस्तूर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सामने लाएं। कोई नहीं था, जबानी था, और असल में तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन वही किताब थी, वी आवर नेशन वुड डिफाइन, जिसे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते थे। तो उन्होंने कहा हर तंजीम बगैर दस्तूर के नहीं होती, बगैर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के नहीं होती। अब चाहे वो सीक्रेट हो और चाहे वो लिखे हुए हो, लिखे हुए नहीं थे, सीक्रेट नहीं हो तो तंजीम ही नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि ये इन राइटिंग सामने आना चाहिए कि ये तंजीम के मकसद क्या है। फिर बाउंड होता है ना, तंजीमें भी बाउंड होती है कि इससे अलग नहीं हटेंगे, जो कुछ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, इससे अलग भी कुछ कर रहे हैं। उसको वो रेजिस्ट करते रहे, वो बचते रहे और नहीं दे रहे थे, लिखने की बात नहीं कर रहे थे। तो फिर ये दरमियान में अभी सरसंघचालक हुए थे बाला साहब देवरस, उन्होंने कहा कि नहीं हम करेंगे, और फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार करवाया, बाबा साहब देवरस ने तैयार कराया, और फिर वो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन एक आ गया सामने। जाहिर बात है, ये बहुत क्लियर बात है हर एक को कि जो कुछ आया सामने वो ऑर्नामेंटल था और दिखाने का था, और जो असल उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो पहले भी नहीं देना चाहते थे, पहले भी सीक्रेट था। वो जहां था वहां मैंने उसका आपको नाम बताया। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और इन अल्फाज के ऐलान के साथ में पाबंदी हटी। होम मिनिस्ट्री ने ये ऐलान किया
कि चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, और चूंकि अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने इंडियन फ्लैग को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसलिए ये पाबंदियां हटाई जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑन रिकॉर्ड ये अल्फाज भी बड़े अहम थे जो रिकॉर्ड में है। इसका मतलब है कि ये ऐलान गवर्नमेंट ने किया वाज़ेह तौर पर कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते थे, और ये ऐलान भी गवर्नमेंट ने किया कि ये इस नेशनल फ्लैग को ये नहीं मानते थे, इसे तस्लीम नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अपने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इन दोनों का जिक्र किया है, तो इसका मतलब अब इन्होंने उसको तस्लीम कर लिया, तो अब पाबंदी हटा देते हैं। कोर्ट तो पहले ही बरी कर चुकी थी, तो वो पाबंदी फिर वहां तब वो हटी। लेकिन बात यहां से आ रही है इस झंडे की बेहुरमती की कि आरएसएस इसको, या जिनकी हुकूमत है उन्हीं का विंग है, वो इस झंडे को तस्लीम नहीं करते थे। जब ये एग्रीमेंट हो गया 26 जनवरी 1950 में, वो झंडा जो है वो आरएसएस हेडक्वार्टर पर लहराया। उसके बाद 52 साल फिर नहीं लहराया। ये तो अभी एश्योरेंस देकर आए थे, यकीन दहानी करा कर आए थे, तो उस साल तो झंडा लगा आरएसएस हेडक्वार्टर पर, लेकिन उसके बाद 52 ईयर्स तक नहीं लगा। 2002 में फिर लगा है। कुछ स्ट्रैटेजी बदली होगी कि अभी जरूरत है हमें अपने आप को नेशनलिस्ट बताने की, तो इसी झंडे के साथ बताएंगे। लेकिन कम से कम उनका नेशनलिज्म इस कॉन्स्टिट्यूशन वाला नेशनलिज्म तो नहीं है। जाहिर बात है कि झंडे को तस्लीम नहीं किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था वो गलत है, तो फिर ये भी गलत, कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं किया है तस्लीम। तो फिर ये झंडे की जो बेहुरमती की बात आ रही है और जिसकी पब्लिसिटी है, एजिटेशन की बात अलग, वो मौजू अलग हो गया। इस झंडे की आज तक की तारीख की सबसे ज्यादा बेहुरमती तो उन्होंने की है। झंडा नहीं लगाना कोई बेहुरमती नहीं होती, लेकिन इंटेंशनली ये जाहिर करके कि हम इस झंडे को तस्लीम ही नहीं करते, जबान से नहीं कहा। जबान से तो उन्होंने कर लिया था तस्लीम, लेकिन एक्शन जो लोगों के ज़हनों के अंदर वाज़ेह है वो ये कि इन्होंने कभी भी तस्लीम नहीं किया उसे। उसकी एक झलक एक वाक़े में और आई है बात। तो असल बेहुरमती तो ये है कि रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो सबसे ज्यादा बेहुरमती तो उन्हीं के पास से हुई है। ये तो एक इंडिविजुअल है और इसने उस इंडियन फ्लैग को उतारा भी नहीं था। ये अच्छा है या बुरा इससे मतलब नहीं है। टेररिस्ट का आदमी है तो फिर बुरा है, उन्हीं का आदमी है तो अच्छे है बुरे हमें कहने का सवाल नहीं कोई। लेकिन नेशनल फ्लैग की बेहुरमती का या डिसेक्रेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो ये हो गया कि जहां झंडा नहीं लगाने के पीछे ये बात बहुत वाज़ेह सी है कि वो तस्लीम नहीं करते उसे। उसका एक मुजाहिरा और आया सामने इसी झंडे वाली बात का। ऐसा हुआ 1989 में 1989 में कुछ यूथ ने जाकर, कोई लड़कों ने या जो कोई भी रहे होंगे, उन्होंने जाके वो जैसे ये जगह जगह चढ़ के झंडे लगा देते हैं ना, कभी किसी मस्जिद पर लगा दिया, कभी किसी हाई कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया, तो ऐसे वो यूथ थे कुछ, उन्होंने जाके इनके हेडक्वार्टर पर लगा दिया एक दफा। इन्होंने मुकदमा कायम कर दिया उन लोगों के ऊपर। वो मुकदमा 11 साल चला। 11 साल के बाद बहरहाल जब मुकदमा सेटल हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आया कि केसरिया झंडा होना चाहिए था। असल में ये लगाते भी तो केसरिया लगाते। तब एक बात और इस वाकये से भी वाज़ेह होती है कि ये झंडा उनको नहीं तस्लीम था। भाई मदरसों से कहते हैं ना कि हम लगाओ अपने यहां, तो किसी ने अगर आपसे कहा अपने यहां लगाओ तो इसमें बुराई क्या है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 2016 में कहा हम 1500 मदरसों पे ही झंडा लगाएंगे।
मदरसे क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? लगा लेना चाहिए था। जब कोई खुद से लगा रहा हो तो कोई ये दावा भी नहीं करेगा कि हम जाके लगाएंगे, का मतलब ही है कि ये लोग नहीं लगाएंगे और हम लगवाएंगे। ये इस ऐलान का तो मतलब ही है। तो जब आप वहां पर लगाना चाहते हैं मदरसों के ऊपर जाकर जबरदस्ती, तो अपने यहां जो इतने अरसे नहीं लगा, और फिर वो जो अगर किसी ने लगा दिया तो उस पर क्यों नाराजगी कि तुमने हमारे यहां कैसे लगा दिया और आप दूसरों के यहां लगाएंगे जाकर। ये एक हिस्ट्री चली आ रही है। पहले सिनेमा हॉल्स में ये हुआ करता था कि नेशनल एंथम होता था, उसके अंदर चला करता था, फिर वो बंद हो गया, कोर्ट ने फैसला किया बंद हो गया, फिर कोर्ट ने फैसला किया, मुकदमे चले गए, फिर शुरू हो गया। लेकिन अब की कोर्ट ने ये पाबंदी हटा दी कि खड़े होना जरूरी है हर एक को। उसमें जगह जगह जो है वो अगर कुछ नहीं खड़े हुए तो उनके ऊपर हमले हुए, बहुत सी जगहों पर हुए। और ये खास तौर से प्रोजेक्ट किया गया कि मुसलमान थे जो नहीं खड़े हुए। हो सकता है वो मुसलमान ही रहे हो एक दो जगह, बाकी तो सब होते हैं खड़े हमेशा हर जगह। तो वो हमले भी जगह जगह हुए। इस पर भी कुछ केस गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से होते हुए। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस वक्त थे वो, उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म का मुजाहरा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी आस्तीन के ऊपर कोई चीज लगाकर घूमें। ऐलान करते हुए कोई अगर बैठा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी दूसरे के मुकाबले में कम राष्ट्र से प्यार करने वाला है। लेकिन बहरहाल एटीट्यूड जो है वो ये लगातार चलता रहा इस नेशनल फ्लैग के मामले में। हम जाके दूसरों के यहां लगाएंगे, अपने यहां नहीं लगाएंगे, किसी दूसरे ने लगाया तो मुकदमा कायम करेंगे, कोई बैठा रह जाएगा तो उसे पकड़ेंगे। अब ये तो अपने अपने सोच का अंदाज होता है जगह जगह। वहां पे यूएसए के अंदर जो अपना नेशनल फ्लैग है, लोग अपना ड्रेस बना लेते हैं, यूनिफॉर्म उसका। वो अपने मुल्क से कम थोड़ी मोहब्बत करते हैं वहां के लोग, और हमारे यहाँ के लोगों से कम नेशनलिस्ट नहीं है वो। लेकिन ये सोच का अंदाज होता है अपने अपने यहाँ। एहतराम के तकाजे हर एक के जहनों के अंदर कल्चर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मसलन आप चले जाइए वहां मस्जिद नबी के अंदर, तो कुरान शरीफ ऐसा भी नजर आ जाएगा कहीं कि एक साहब कुरान शरीफ पे सिर रखे लेटे हुए, वहीं जमीन पे रखा हुआ है, नीचे उस पे सर रख के लेटे तकिए की तरह। और यहां जरा सा ऊपर की कुर्सी से नीचे भी गिरेगा तो एकदम दिल धक से होता है, उठा के आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं। बल्कि लोग पूछने आते हैं क्या करें, कुछ करना होगा कि कुरान शरीफ शहीद हो गया। ये मिजाज अलग अलग होता है हर जगह का, एहतराम का क्या मुजाहरा हो, कैसे किया जाए। तो ये इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि वहां के लोगों भी नेशनलिस्ट हैं, उनको इसके अंदर कोई डिसेक्रेशन या बेहुरमती नहीं महसूस होती। और यहाँ पर बहरहाल यह है कि झंडा अगर हाथ में हो तो वो ऐसे ना हो जाए इतने बजे से इतने बजे तक ही सिर्फ लहराए, इसके लिए बहुत से कानून हैं। उसके डायमेंशंस जो है उसके अंदर जरा सा भी फर्क नहीं हो जाए तो दिए हुए हैं। अब तो बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को इजाजत होगी, पहले इसकी इजाजत भी नहीं थी कि प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो भी झंडा अपने यहाँ लगा लें। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी पे भी। तो ये तो अलग अलग अपने अपने मिजाज हैं अलग। वो ठीक है, कानून यहाँ के बने कि हमारी नजर में एहतराम ये ऐसे होगा, ये कानून है, इन कानूनों की पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन एहतराम तो असलन दिल से होता है, कानून की भी होनी चाहिए पाबंदी, जाहिरी भी। अब इसके साथ में ही एक दूसरा भी इशू है फ्लैग के साथ में, नेशनल एंथम का। ये नेशनल एंथम भी पसंद नहीं है। जनगण मन अधिनायक जय है। अब इन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कि झंडा हर एक को लगाना पड़ेगा, 1500 मदरसों पे हम लगाएंगे जाके और सब जनगण गाएंगे। क्यों कहना पड़ रहा है?
झंडा खुद क्यों नहीं लगा लेते? वो 1500 क्यों, 15,000 क्यों नहीं लगा लेते? इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सारे मदरसे सब खुद से लगाया करें? असल बात तो ये, अगर हम सर्वे अभी करा लेना, इस साल का करा लें अगर, अब चूंकि इजाजत हो गई है प्राइवेट संस्थानों को भी लगाने की, पहले नहीं थी, पहले सिर्फ सरकारी संस्थानों और स्कूलों पर ही फ्लैग होइस्टिंग हो सकती थी। अगर सर्वे करा लें तो मुसलमानों ने संघ परिवार वालों से ज्यादा की होगी फ्लैग होइस्टिंग। यहां पर हमने की और एक दो मुस्लिम संस्थानों ने की, उनसे अलग स्कूलों और सरकारी दफ्तरों से। अगर सर्वे करा लें तो इन्होंने ज्यादा की होगी। मैं तो इसके बावजूद ये है कि अगर फिर और भी बहुत से रह जाते हैं, क्यों रह जा रहे हैं वो सब, क्यों नहीं है? ये खास तौर से 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर लगा लें तो क्या परेशानी है? और जनगणमन गाने में क्या परेशानी? जनगणमन में शिर्क है। जनगणमन का मतलब नहीं मालूम, खालिस तौहीद का गीत है, खालिस, बहुत प्योर। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उससे अच्छा है। मैं सिर्फ जब मानो की मैं बात करूंगा, वो अपने अल्फाज से अच्छा लगता होगा आपको, इसलिए अच्छा लगता होगा कि उर्दू में है, ये बांग्ला में है। मानो के एतबार से इससे अच्छा हो ही नहीं सकता कोई दूसरा। इतने जमाने से, इतने दिनों तक इन 6 लाइनों का मतलब नहीं किसी से पूछ लिया, और पूछते भी तो किसी बांग्ला जानने वाले से पूछते। ये तो एक अलग ट्रेजेडी है हमारे यहां। इतनी जबानें हैं कि उसमें इसका मतलब जानने वाले जो हैं, ट्रांसलेशन खाली जानने वाले जो हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10-15% से ज्यादा नहीं होंगे। याद है, पढ़ लेते, मतलब नहीं मालूम। आप किसी चीज की मुखालफत करें, अगर उसमें शिर्क हो तो जरूर करें, लेकिन मतलब मालूम भी तो कर लीजिए ना क्या है इसका, उसके बाद करें मुखालफत। ये दावा सिर्फ मेरा नहीं है, तो अल्फाज तो बहुत वाज़ेह हैं। जन गण मन, उसका अधिनायक उसकी जय हो, जो भारत के भाग्य का विधाता है उसकी जय हो। और यही अल्फाज फिर आखिर में है कि जन और गण के जो मंगल, उसको खुशी देने वाला मंगलदायक, उसकी जय हो। प्योर तौहीद है। अच्छा, ऐसा भी होता है किसी शायर ने कोई शेर लिख दिया, पोइट्री तो है ये, उसने अपने चाहे जिस ख्याल से लिखा हो, लोग अपने मतलब निकाल लेते। मैंने अपना निकाल लिया होगा, जिन्होंने लिखा उन्होंने यही कहा, इसलिए कि उनके ऊपर एक इल्जाम लगा था 1911 में, लिखा था ये। किंग जॉर्ज पंजुम, किंग जॉर्ज 5 आ रहे थे यहां पर, ब्रिटिश पीरियड उनकी हुकूमत थी। कांग्रेस का थोड़ा सा उनसे बीच में पैचअप हो गया था ब्रिटिशर्स से, उन्होंने, कांग्रेस ने उनका इस्तकबाल वगैरह किया था, इनको बुलाया था। ये तो काफी कांग्रेस के मुखालिफ थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपना वो पढ़ा था। 2-3 अखबारों ने उसमें ये छापा कि उनकी तारीफ में लिख कर लाए थे, भारत के भाग का विधाता ये किंग जॉर्ज 5, ये पहली दफा पढ़ा गया, उनकी तारीफ में लिख कर लाए थे। ये 2-3 अखबारों ने छापा, अब से 110 साल पहले की बात है, वो कंट्रोवर्सी अब तक चल रही है। इन्होंने उसकी तरदीद की, शुरू में तो की भी, उनका कि इतनी बेहुदा बात की मैं रद्द भी क्या करूं। एक दफा 1937 में उन्होंने ये कहकर ये बताया कि मैंने तो खुदा की तारीफ में लिखा है, मैं इनकी तारीफ करूंगा। अच्छा, बात खाली इतनी इनके कहने ही पर नहीं है, वो तो बुलाया गया, जैसे किसी को बुलाया गया एक पोएट को, उसने एक हम्द पढ़ दी। अब हम्द को कोई ये समझे कि उनकी तारीफें पढ़ी, समझा जा सकता था, हालात ऐसे थे। 3 अखबारों ने छापा, आप लोग देख रहे हैं ये सारे टीवी और अखबार क्या क्या छापते हैं, वही छापते हैं जो वो चाहते हैं। यही पोजीशन उस वक्त भी उनकी खुशनुदी के थे सारे, मुश्किल से 2-3 ऐसे निकलते थे जो इंपार्शियल थे, इक्का दुक्का कहीं, बाकी हर एक उनकी खुशनुदी चाहता था। अब वो तो किंग आ रहे थे, कोई वायसराय भी नहीं, छोटे मोटे, तो वो उनकी चापलूसी और उसमें उनका कहना नहीं है, तो यहां पर ये हुआ और उनकी आपकी तारीफ से शुरू हुआ। एक थी वो न्यूट्रल, जो जैसे अभी भी 1-2 न्यूट्रल है यहां पर,
गैर जानिबदार प्रेस के लोग या प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। तो एक वो न्यूट्रल मीडिया के थे, अमृत बाजार पत्रिका, उसने छापा के, उसने भी यही कह के छापा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बताया था। उसने कहा शुरू हुआ उसके खुदा की तारीफ से, और उसके बाद फिर और चीजें हुई और कार्रवाई उन्होंने दी थी उसमें पूरी। जो सचमुच उस वक्त लोगों ने समझा था वो उन्होंने कहा, वो उन्होंने छापा। तो बात बहुत क्लियर हो जाती है। बात चल रही थी झंडे या नेशनल एंथम की, आ गई बीच में, लेकिन इस नेशनल एंथम के इस अल्फाज पर मुसलमानों को क्यों इतराज है, या क्यों कोई शुबहत है इसके ऊपर किसी भी तरह की? हर चीज में शुबह होता है। ये क्या कर दिया, ये आपने वो हजरत ईसा के जन्मदिन की मुबारकबाद दे दी उन्हें, तो शिर्क कर लिया आपने। तो हजरत ईसा को खुदा बनाया क्या? ये शिर्क कर लिया। शिर्क की तारीफ नहीं जानते, अलग होती है। बिदत की तारीफ नहीं जानते, वो कुछ अलग होती है। गुमराही कुछ और होती है, फजूल बात कुछ और होती है, बेमाने बात कुछ और होती है, किसी मकसद से कुछ और करना कुछ। जो अपने आप को नहीं पसंद है वो शिर्क हो गया या बिदत हो गई। और पसंद क्यों नहीं है, मतलब क्या? पहले तो ये भी तो देखो ना, तुम मालूम ही नहीं है, चीजों की नॉलेज नहीं है, मालूमात नहीं है। मुझे तो लगता है इतराज करने वाले शायद ये भी नहीं जानते कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेपनाह मुकर्रब रसूलों में से थे, शायद नहीं जानते होंगे जब करते हैं इतराज। हम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहे गलत दिन पर हम अगर उनकी पैदाइश की किसी को ज़बानी मुबारकबाद दे सकते हैं तो हज़रत ईसा की भी दे सकते हैं, चाहे वो दिन गलत हो। इस पे किधर से शिर्क आया, किधर से बिदत आई? साहब वो ईसाई उनको वो मानते खुदा का बेटा। अरे बाइबल में हजरत नूह के साथ इतने लचर, इतने बेहुदा इल्जाम है, यहां तुम खड़े होकर कह नहीं सकता। हजरत लूत के ऊपर इतने बेहुदा इल्जाम है कि यहां खड़े होकर जबान से नहीं निकाल सकता। हजरत दाऊद के ऊपर इतने बेहुदा इल्जाम है, हजरत सुलेमान पे इतने बेहुदा इल्जाम है, तो फिर आप उन सबको अपनी लिस्ट से आउट कर दीजिए नबियों और रसूलों की, इसलिए कि वो तो ईसाई उनको ये मानते, उनके बारे में ऐसी ऐसी बेहुदा बातें मानते, इतनी बेहुदा कि जबान से नहीं कही जा सकती। तो जब उनके बारे में ये मानते हैं तो अब आप उन्हें कभी अच्छा मत कहिएगा इनमें से किसी को। अरे हम अपने अकीदे से कहेंगे, खैर उसे तो जाने दीजिए, बीच में आ गई बात। इधर जनगण गण ये नेशनल एंथम में क्या पहले माने क्यों नहीं लिखवा लेते किसी से? जिसने लिखा उसने कहा कि मैंने खुदा की तारीफ में लिखा, बिल्कुल न्यूट्रल जो लोग थे उन्होंने कहा। फिर आखिरी बात, सुभाष चंद्र बोस खुद भी बंगाली थे, कांग्रेसी नहीं थे। इनसे तो अच्छे खासा उनका पॉलिसी क्लैश था, जिनसे ये खफा रहते, बल्कि उनको हीरो के तौर पे पेश करते हैं मुतबादिल। जंग आज़ादी उन्होंने भी लड़ी थी, जंग आज़ादी महात्मा गांधी भी लड़ रहे थे और नेहरू। इन पर तो एतराज है, उनको जंग आज़ादी का हीरो मानते हैं, खुद जंग आज़ादी नहीं लड़ी थी, कहा था लड़ने की जरूरत नहीं है। इसे देखो तो खुद नहीं लड़ी थी, वो जंग आज़ादी का हीरो ने मानते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा है। सुभाष चंद्र बोस जो खुद बंगाली थे और इन सबको वो जानते भी थे, वहां के सारे अहम लोगों को, वो जर्मनी में थे, उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था और एक इंडियन गवर्नमेंट कायम कर ली थी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की हैसियत से, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के गीत होने की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने उस गीत को सबसे पहले 1942 में जर्मनी में इसको पेश किया था और ये गीत वहां गाया गया था। यानी आज़ाद हिंदुस्तान के लिए, किसी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं, आज़ाद हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले नेशनल एंथम के तौर पर यह गीत सबसे पहले गाया है या इसको अप्रूव किया है, वो सुभाष चंद्र बोस ने किया है, वहां जर्मनी में गाया गया था। तो वो तो हीरो हैं। उन लोगों के सबके जो एंटी कांग्रेसी, उन्होंने भी उसके माने वही समझे जो लिखने वाले ने कहे थे, जो मैं समझता हूं, जो कोई न्यूट्रल प्रेस ने जो दिए थे उन्होंने भी वही समझे थे। और कितनी और चीजों में सब में से हटाकर उन्होंने इसको पसंद किया था कि वहां हालांकि कोई रिलीजियस आदमी नहीं थे, उसके बावजूद इसे पसंद किया था। तो पहले मदारिस को भी अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए, हमारे दीनी इदारों को भी बदलना चाहिए।
हमसे कोई क्यों कहे, हमें क्या परेशानी है कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी को लगाया करें। कहते हैं हिंदुस्तान के हर मुसलमान हर वो घरों पे लगाने की नहीं है इजाजत, हम जितनी जगहों पे इजाजत है वो उन सबको लगा लेना चाहिए। और नेशनल एंथम भी साथ में वहां पे गाना चाहिए तलबा को। अगर बांग्ला में पढ़ लेंगे हम तो क्या परेशानी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पढ़ेंगे और हम तो पढ़ेंगे एक वो किसी और जबान के अंदर, तो वो नहीं पसंद है। अल्लाह की तारीफ में थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करें, चीजों को पहले जाने, इन्वेस्टिगेट कर लें, उसके बाद अपने फैसले किया करें। हमें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इसकी कि कोई किसी जगह कहे, तो दूसरों से आगे बढ़ के करें। ये तो इल्जाम लगाते हैं ना आतंकवाद के अड्डे हैं, तो अलग क्यों रह रहे हैं, सेपरेट जितना रह रहे हैं उतना ज्यादा एक तशवीश सी होती कि ये तो झंडा तक नहीं लगाना चाहते अपना। ये अलग बात है, तशवीश उन्हें होती है जो खुद नहीं लगाना चाहते। बहरहाल ये इस पर एक एतराज, एक मरतबा केरला के अंदर ईसाइयों में बहुत से फिरके हैं 30,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा। वो रिवायत तो आपको एक ये सुन रखी होगी ना आपने, ईसाइयों के 72 फिरके, मुसलमानों के 73 और यहूदियों के 7। ऑन रिकॉर्ड 30,000 से ज्यादा है। कोई चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमाए मुस्तकबिल के लिए और वो गलत साबित हो जाए तो वो बात हुजूर ने नहीं कही थी, चाहे जितनी मुस्तनद किताबों में लिखी हुई, और चाहे जितनी कमजोर कोई हदीस कहलाती हो, ज़ईफ मौजू कहलाती हो, और उसमें कोई फ्यूचर मुस्तकबिल की बात कही गई हो और वो 1500 साल बाद सही हो जाए तो इसका मतलब वो सच्ची थी, तहकीक में गलती हुई। तो बहरहाल इनके 30,000 से ज्यादा फिरके, उनमें से एक फिरका है जेहोवाज विटनेस, इनके डिनोमिनेशन कहलाते हैं इनके यहाँ फिरके। एक डिनोमिनेशन का नाम है जेहोवाज विटनेस। केरला में उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं गाएंगे, हमारे धर्म के खिलाफ है। उनको लड़कों को निकाल दिया गया कॉलेज से, कॉलेज के लड़के थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुकदमा कायम किया, हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अच्छा किया निकाल दिया, मतलब उन्होंने अप्रूव किया डिसीजन को। सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि नहीं, इस बुनियाद पर अगर वो समझ रहे हैं ऐसा कि उसके खिलाफ है, खड़े तो हुए थे वो। बहरहाल ये तो कानूनी बातें हैं, असल चीज तो फिर वही है कि एहतराम या रिस्पेक्ट, और एहतराम या रिस्पेक्ट भी असल चीज नहीं। झंडे का एहतराम क्यों, या नेशनल एंथम का एहतराम क्यों? यह अलामत है किसी चीज की, सिंबल है। यह सिंबल है हिंदुस्तान की एकता का, हमारे पूरे मुल्क की एकता का। तो मुल्क की एकता होगी तभी सिंबल की वैल्यू होगी। क्यों किसी कुछ गिरोहों के दिल में, चाहे वो मुसलमान हो अलग अलग, क्यों गलतफहमियां हो, क्यों उनके दिल में ये बात आती है कि ये इससे हम बचें या इससे हटें? खुद बढ़कर क्यों नहीं उसको हाथ में लेते? ये तो इनकी बात है, मैं कह चुका उनको कई मर्तबा। लेकिन ये जो सिंबल है नेशनलिज्म का, ये नेशनलिज्म या कौमियत, ये एक चीज है, और एक दूसरी चीज है कौमियत। वो जो उसमें लिखी हुई है वी अवर नेशन नॉट डिफाइंड, कि कौमियत क्या है, वो कुछ और है। मसलन एक बात में मैं तो खाली मुसलमानों से कहता हूं, ईसाइयों से नहीं कह रहा, कहने का कोई ना हक है और ना शायद उनकी समझ में आएगी। इनकी क्यों नहीं आती मेरी समझ में, ये नहीं आता। मसलन वो ये कह रहे हैं कि ये विदेशी हैं, उस किताब में कहा उन्होंने ईसाई और मुसलमान ये विदेशी हैं। अब बात यह है कि सोच का अंदाज है, अमेरिका में तो सारी दुनिया से लोग विदेशी जाते हैं, नेशनलिटी लेते ही वहां के अच्छे नेशनल बन जाते हैं और वो उनको पूरी इज्जत देते। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है, और दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी भी अभी तक तो कम से कम वही है।
बहुत कमियां हैं उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद सबसे अच्छी वहीं पर है, और सब विदेशियों से मिलकर बना है। तो जब इस देश के कभी ना कभी इंसान कहीं होगा और वहां से आने के बाद इधर से उधर माइग्रेशन भी होंगे। माइग्रेशन हो जाने के बाद जब नस्लें, अगर यहां पर कुछ उसकी क्राइटेरिया रखा जा सकता है कितनी नस्लों से यहां पर हैं, तो फिर वो विदेशी नहीं बचते। अब ये तो खैर अलग है बहस, ये बड़ी प्रचार की बात है, या उसको जिस तरीके से उन्होंने चला दिया है, लोगों के दिलों में बहुत सौ के बिठा दिया है, सबके तो नहीं, कि मूल निवासी ये लोग यहीं के हैं। जब आर्या हैं और दूसरे हैं नॉर्थ इंडियन जितने, वो यहाँ के मूल निवासी हमेशा से यहीं थे, कहीं से आए नहीं। असलन तो वो भी कहीं से आए, वो जरा पहले आए और बाद को दूसरे आने वाले आए। लेकिन ये जो मैं उस नेशनलिज्म की जो बात मैं कर रहा था कि नेशनलिज्म जिसके अंदर वो कहते हैं कि यहीं के लोग होंगे जो वफादार होंगे, ये विदेशी कभी वफादार नहीं होंगे। इस्लाम विदेशी धर्म है। अच्छा, दो अलग बातें। विदेशी वो है जो किसी दूसरे मुल्क से यहां आ गया, मतलब कोई हिंदू आ गया यहां पर, वो विदेशी होगा अगर उसकी नेशनलिटी कहीं और की है तो। ये मजहब से कि देश और विदेश का क्या ताल्लुक हो। कोई हिंदू आता है तो वो भी विदेशी होगा अगर बाहर से आया है तो। कोई मुसलमान यहां का रहने वाला है तो वो विदेशी नहीं होगा। धर्म विदेशी, भाई इंसान विदेशी होते आपको नहीं पसंद है, ठीक है, धर्म भी विदेशी नहीं पसंद है। होती है नफ्सियात या साइकी होती है बात जगह। हमारे देश के धर्म जितने हैं वो ठीक है, चाहे थोड़े अभी कुछ सालों पहले बना हो, अभी ब्रह्मा कुमारी एक नया धर्म बन गया, निरंकारी एक नया धर्म बन गया, बनते रहते हैं और नए वजूद में आते रहते हैं। वो यहीं पर चूंकि बने थे, ये बाहर के धर्म है विदेशी। इस्लाम कब है विदेशी धर्म? कैसे है विदेशी धर्म? कहीं से कोई चीज ओरिजिनेट होती है, जहां से शुरू होती है वहीं की तो मानी जाती है ना। अभी नहीं आता लोगों की समझ में। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी थे ना। आखिरी थे तो कुछ बीच में भी थे, कोई पहला भी था, वो कोई फाउंडर थोड़ी थे। इस्लाम के तो नबी और रसूल चले आ रहे हैं, वो आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे। आखिरी कभी फाउंडर नहीं होता, संस्थापक नहीं होता, और संस्थापक तो इसका कोई भी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ दीन। इंसान तो कोई भी संस्थापक नहीं। लेकिन जो मिला वो अरब देश में तो आखिरी रसूल आए थे। ओरिजिनेट कहां से हुआ? पहले कहां आए थे? पहले हिंदुस्तान में आए थे। पहले नबी हिंदुस्तान के अंदर आए। सारी रिवायात और सारे सबूत ये बताते हैं कि वो सब हिंदुस्तान का इलाका था सब, श्रीलंका और ये नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो भारतीय मूल का धर्म हुआ भाई। इसको आप ऐसे क्यों नहीं पेश कर सकते? ये ऐसे क्यों नहीं समझा सकते? आप क्यों इसको अरब देश का धर्म बनाते हैं? वो जो कभी यहां से निकलने के बाद सारी दुनिया को, हम तो अपने को शामिल कर देंगे, हमने सारी दुनिया को उठकर यहां से कभी ज्ञान दिया था, बदलता गया। अल्लाह ने दूसरी जगहों पे अपने नबी भेजे और रसूल भेजे, और अंत में आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर भेजा अरब में। वो उसी को जिंदा करने के लिए आए जो शुरू से चला आ रहा था, कोई नया धर्म नहीं लाए। हम इसको ऐसे क्यों नहीं रखते? ये तो अज्ञानता सारी है, अपनी अज्ञानता है। वो जो कुछ हम कह रहे हैं उसको वो मान रहे हैं और उसको अपनी किताबों में लिख रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं हो। ये कोई बनाई हुई बात नहीं है। तो हकीकत यही है, बनाई हुई तो वो है जो ज़हनों में है। सारी हिस्ट्री और तहकीकात और रिसर्च करके देख लीजिए। पहला इंसान जहां पर आया वहीं से इस्लाम शुरू हुआ, वही इस्लाम के पहले नबी थे। तो ओरिजिनेट जिसे मूल कहे, भारतीय मूल का धर्म हुआ ना, वहां से रिफाइन होकर आया। जब सब जगह भारतीय मूल का वो धर्म जो खो गया था उसे उन्होंने वापस दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में। लेकिन हुआ तो भारतीय मूल का, हिंदुस्तानी मूल का, इंडियन ओरिजिन का। इसे हम ऐसे क्यों नहीं रख सकते और क्यों नहीं समझा सकते?
हमारे लिए तो बड़ा आसान है। ईसाई नहीं मानेंगे, ईसाइयों को समझाया जाए तब भी नहीं मानेंगे। असल में तो पूरी दुनिया के लिए काबिल एहतराम जगह हो गई, मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से मुख्तलिफ जगह काबिल एहतराम हो जाती हैं। ये भी एक बात ऐसी है कि जिसकी वजह से काबिल एहतराम हो गई, जैसे ये पुण्य भूमि कहते हैं कि यहाँ पर पहले नबी आए हमारे, यहाँ से दीन शुरू हुआ। ये भी एक अहमियत की बात होगी और काबिल एहतराम होने की हो गई, पुण्य भूमि होने की हो गई। तो ईसाई नहीं मानेंगे, इसलिए कि वो हजरत आदम को नबी मानते ही नहीं हो। ना भी उनके यहाँ रिवायतों में ये कहीं कि वो यहाँ आए थे, हिंदुस्तान उतरे थे, ना उनकी किसी ट्रेडिशन में, ये तो हमारी हदीसों और रिवायात में है, ना ये है उनके यहाँ। ना हजरत आदम को वो नबी या रसूल मानते हैं, ना उनको ये मालूम है कि हजरत नूह का ताल्लुक भी यहीं से था, वो तो उधर इराक से जोड़ते हैं जाकर। तो उनकी नहीं आएगा समझ में, उनकी समझ में राष्ट्रीय गान नहीं आएगा। अगर जेवा विटनेस वालों ने एजिटेशन कर दिया तो चलो ठीक कर दिया होगा, उनके तो 3 खुदा हैं, यहां पे एक खुदा की बात हो रही है। अगर उन्हें मीनिंग मालूम हो, तब मीनिंग मालूम भी हो जाए तो उनको बहुत अपील नहीं करेगा, वो तो ट्रिनिटी की बात करेंगे, तस्लीस की। तो उनको नहीं पता था कि हमारे उसके खिलाफ है, कि सब कुछ वो कर रहा है। मुसलमान क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं समझ में आता इनकी? हम रखें, असल में बहुत सी चीजों को हमें सोचना और बदलना होगा। हमने अपना वो जो उन्होंने लिखा है ना कि हम और हमारी कौमियत का तारुफ, वी अवर नेशन और डिफाइंड, ये तारुफ हमने अपना गलत कराया, वो उन्होंने वहां लिख लिया। और ये इस वजह से नहीं कि ये इससे खुश हो जाएंगे हम कहेंगे तो, ये इस वजह से कि यही सच है। अपना तारुफ हमने गलत, अपना इंट्रोडक्शन गलत कराया है, हमने अपना नाम से इंट्रोडक्शन गलत कराया, ये कि हम ये इंडियन ओरिजिन का है, दीन के नाम का गलत इंट्रोडक्शन हुआ है, जगह का, और उसकी तफसील का भी गलत इंट्रोडक्शन हुआ है कि दीन है क्या। भारत कभी विश्व गुरु था, सचमुच था भाई। जब यहां पर अंबिया का एक सिलसिला आया, हजरत आदम से नूह तक का तो था ना, और फिर ये यहां तक के नबी जो थे हजरत आदम से नूह तक के ये आलमगीर थे। उसके बाद ये 5-6 हज़ार साल पहले नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, उसकी तफसीलात में यहां नहीं रख सकता, सब सबूत है, बहुत पुख्ता सबूत। इसके बहुत अरसे के बाद पहले तारीखी रसूल जो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, पहले तारीखी रसूल, हिस्टोरिक। उनसे पहले के सब प्री हिस्टोरिक, कबलस तारीख। तो वो पहले के जो थे जिनकी उम्रें 1-1 हज़ार साल होती थी, हजरत नूह की उम्र थी ना 9.5 साल, और जिनके कद 60-60 मीटर के हुआ करते थे, हदीस में आता है हजरत आदम का था। तो जिनके कद ऐसे हो, जब पॉल्यूशन फ्री दुनिया हो, और जिनकी उम्रें 1-1 हज़ार साल की हो, वो जमीन के तो हर चप्पे के ऊपर उनके कदम पड़ेंगे। और ये लैंड जो है ना, बर्रे आज़म एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, ये मालूम है सबको। आज हल्के हल्के करके फासले बढ़ रहे हैं, बीच में समंदर बढ़ रहा है। ये पहले जुड़े हुए थे, तो ये बड़े बड़े बीच में समंदर भी नहीं थे। तो हजरत आदम, ये लोग जो थे ये आलमगीर थे, नबी साहब जो थे। ये हिस्सा जो है दुनिया का, ये खित्ते ज़मीन सारी दुनिया के इंसानों की पुण्य भूमि हो गई, पवित्र भूमि हो गई, मुकद्दस ज़मीन हो गई। अच्छा, सबकी ना आए समझ में, मुसलमानों की तो आने चाहिए, सारी दुनिया के मुसलमानों की हो गई, वो भी ठीक है, सरजमीन अरब भी, लेकिन ये भी हुई पुण्य भूमि सब सारी दुनिया के मुसलमानों की। तो हम अपना इंट्रोडक्शन सही कराएं, हम अपना तारुफ ठीक कराएं, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। बात करते हैं तो होता है, सचमुच दिल से करने के बाद खुश हो जाते हैं। बहुत सी चीजों के ऊपर बड़ा इख्तिलाफ, लेकिन मेरे तो बहुत दोस्त हैं, रहे हैं, अब नहीं, अभी नहीं रहे हैं, जो बहुत प्योर संघ परिवार के थे, नफरत भी करते थे, मुझसे नहीं करते थे और मुसलमानों से करते। तो मुझसे क्यों नहीं करते? मैं कहीं दीन में अपने कंप्रोमाइज थोड़ी करता हूं,
उनके घर कहीं पर होता हो, नमाज का वक्त होता है कि तो मुझे नमाज पढ़नी है, और वो फौरन भाग के इंतजाम करते। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें भी नहीं है। मैं तो खुलकर कहता हूं मैं इस्लाम का दाई हूं, प्रीचर हूं, ये बहुत ओपनली सामने। उसके बाद ताल्लुक रखते, मोहब्बत रखते, कोई तो फर्क होगा ना। दीन पे तो किया नहीं अपने कॉम्प्रोमाइज, अपने इस स्टेटस भी नहीं किया कि हम दाई हैं, इस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये बहुत सी गलतफहमियां हमने डाल रखी ना, इसे दूर करिए। फिर उसके बाद हम दूसरों के नफे की कोई बात कहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि वो ले ना ले खुशी से, उन्हें समझ में आ जाए बशर्ते के नफा है। भारत विश्व गुरु फिर बनेगा तो हमारी रिवायात भी कहती है जहां से शुरू हुआ था वहीं से फिर फैलेगा। हमारे यहाँ अपने ये अलग लंबा मौजू है, फिर बनेगा ही तो बनेगा। लेकिन विश्व गुरु होने का ये मतलब नहीं है ताकत से नहीं बनता, खाली मिलिट्री पावर से। अमेरिका चाहे जितना ताकतवर हो, विश्व गुरु नहीं है। विश्व नरेश पद के ऊपर, इमामत आलम के मनसब के ऊपर सोवियत यूनियन विश्व गुरु नहीं था, खत्म हो गया। जर्मनी और इटली विश्व गुरु नहीं बने, बहुत आगे बढ़े थे। तो ये ताकत से किसी खास कल्चर का ना, कौन सा कल्चर कहते, कल्चर चाहिए, ये धर्म से मतलब नहीं, मान्यताओं से। कौन सा कल्चर भाई, धर्म से मतलब नहीं है। हालांकि अगर होता तो उनके यहाँ बिल्कुल एक खुदा को मानने वाले भी हैं, और उनके यहाँ वो भी है जो एक भी खुदा को नहीं मानते, और बहुत से देवी देवताओं को मानने वाले भी हैं। कल्चर कौन सा? यहां पे कपड़े और पहने जाते हैं, गुजरात में और पहने जाते हैं, वहां केरला में कुछ और पहने जाते हैं, बंगाल में कुछ और पहने जाते हैं, एक जैसे तो नहीं है। कोई चीज डाइट, गिज़ा, पसंद नापसंद हर जगह की अलग है, पूरे हिंदुस्तान की। कौन सी चीज मुश्तरक है या कॉमन है? ये कहते हैं ये जो पौराणिक कल्चर है ना, इसे कल्चर कह रहे हैं। पूजाओं का पौराणिक कल्चर के हर देवी के गले में माला डाल दे और हाथ जोड़ ले और पुराणों की कुछ चीजें कर ले। हमें आपको ये बताना है और ये समझाना है इसमें तुम्हारा नुकसान है, ये धर्म नहीं है, इससे विश्व गुरु नहीं बनेंगे। विश्व गुरु ताकत से भी खाली नहीं बनते। अगर शक्तिशाली देश हो गया हिंदुस्तान तब भी नहीं बनेगा, खत्म हो जाते हैं 30-40 साल के अंदर। फिर बनेंगे तो आध्यात्म से बनेंगे। आध्यात्म क्या चीज है वो मिलेगा तो स्क्रिप्चर से मिलेगा, जो असल जो साहिब है उनसे मिलेगा, इस पौराणिक कल्चर से नहीं मिलेगा। ये पौराणिक कल्चर हमारा कल्चर नहीं था, हमें तो ये समझाना है। आए ना, हम साथ देंगे, खुलकर साथ देंगे। हम उस कल्चर के ऊपर आए जो यहाँ जो कल्चर होना चाहिए, और जिस कल्चर को हम मिलकर साथ में काम करें कि ये इमामत आलम के मनसब के ऊपर, विश्व नरेश पद के ऊपर विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान एक बार। इसे रखें, हम बताएं। हमारा काम खाली अपने ये मदरसे चलाना था कि जिसके में हमें इतने का नाम भी 72 साल में नहीं मालूम कि जनरल मन का मतलब क्या है। सबसे कट ऑफ होकर इस्लाम ने तो सबको जोड़ा था। इंटरनेशनलिज्म ये था कि हम उनमें भी ईमान रखते हैं, हम उनमें भी ईमान रखते हैं, उससे पहले जो आए थे उनमें भी ईमान रखते हैं, उनकी किताबें भी मानते हैं, उनकी भी मानते हैं। ये तो सबको समेटने का और इंटरनेशनलिज्म दिया था ना। हम अपने आप को सेपरेट करके कोने में अपना घेटो बनाते चले जाएं। ये घेटो से बनाए हैं जिसकी वजह से गलतफहमियां हैं, और गलतफहमियां ही नहीं है, खुद ही गलतियां कर रहे हैं, वो चीजें सामने जाती हैं। खुद अपनी चीजें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। बदलेंगे हालात, मिलिए, मिलने के बाद बात कीजिए, समझाइए। ये भी दावत ही है। बताइए उन्हें कि हम तुम्हारे साथ हैं, विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आध्यात्म के ऊपर बनेगा। आध्यात्म हमें स्क्रिप्चर से मिलेगा, अध्यात्म ये पौराणिक कल्चर से नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारा यहाँ पर और साउथ में, और ये भी सब हर जगह का एक दूसरे से अलग है। और ये चीजें जो है इनके ऊपर हम तो साथ में हैं, फ्लैग के ऊपर भी और नेशनल एंथम के ऊपर भी। तो ये बेहुरमती की हिस्ट्री जो रही है उसे, उनकी तो हम भूलें, हमारे पास से न हो। उनसे जो गलतियां हो गई हैं, ये गलतियां उनको 30-40 साल तो हो सकता है बड़ा पावरफुल बनाकर कहीं ले जाएं, उसके बाद फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन गलतियां जो उनसे हो रही हैं, वो गलतियां उनकी खत्म करने के बाद हम तो कहते हैं आप आगे रहो और आप लीडर बनो, आप ही लेके चलो, हमें नहीं चाहिए पावर। लेकिन फिर उन्हीं चीजों को लेकर चलिए ना जिससे वाकई विश्व गुरु बनेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि झंडा तो खाली सिंबॉलिक चीज थी। सिंबॉलिक था नेशनलिज्म का। कौन सा नेशनलिज्म? नेशनलिज्म
जब फैलता है तो असल में तो पूरी दुनिया जो है वो आपस में सब भाई भाई है। लेकिन फिर अपने पड़ोस से बात शुरू होती है। हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारा पड़ोसी है जो इस वक्त एक बाउंड्रीज बनी हुई है, हम यहाँ के जितने लोग हैं उनके खैरख्वाह हैं और अपनी खैरख्वाही का काम कीजिए। जब दूसरों की भलाई का काम करेंगे, उसको सिर्फ इतनी सी बात है दिल से यकीन हो जाए कि एक्टिंग नहीं कर रहा, मक्कारी नहीं कर रहा, सचमुच भलाई चाह रहा है। अगर उसकी समझ में नहीं आएगा ना कि ये भलाई है, तब भी कदर करेगा। कदर तब भी करेगा, ये मानेगा कि करना से तो भलाई चाह रहे हैं, हालांकि मेरी भलाई नहीं है, तब भी कदर करेगा। लेकिन ये यकीन होना चाहिए कि आप वाकई खैरख्वाही कर रहे हैं। और फिर कितनी दफ़ा मैंने यहाँ पर खुतबे में ये बात कही, कुरान का वो पैगाम, दुनिया वालों के लिए नफ़ा बख्श बन जाओ तो तुम ठहरोगे, वरना नहीं। अल्लाह ताला आपको फिर ऐसा दाई बनाए और ऐसा नेशनलिस्ट बनाए जो सारे दुनिया को, हाँ वो उसकी लीडरशिप यहाँ की हो, लेकिन वो नेशन फिर सारी दुनिया हो, खाली ये बाउंड्रीज भी नहीं रहेगी। बारकल्लाहु लना व फ़ी कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुन करीम। बिल्कुल।